जब हम टैलेंट के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? बड़ी बड़ी डिग्रियां या फिर महंगे स्कूल? पर क्या असली टैलेंट सच में इन पैमानों का मोहताज है? आज जो कहानी हम देखने वाले हैं वो इसी सवाल को कुरेदती है। ये एक ऐसे लड़की की कहानी है जिसकी दुनिया तो कूड़े के ढेर से शुरू हुई, पर उसकी सोच की उड़ान का कोई अंत नहीं था। शहर का सबसे नामी स्कूल, ज्ञानदीप वर्ल्ड स्कूल। हर सुबह यहां का नज़ारा एक जैसा होता था। चमचमाती गाड़ियों से एकदम साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहने बच्चे उतरते थे। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां मौके साफ तौर पर बटे हुए थे। और इसी बंटवारे की लकीर के दूसरी तरफ, स्कूल के गेट से बस कुछ ही दूर, कूड़े के ढेर में अपना भविष्य ढूंढता एक 13 साल का लड़का था, आर्यन। अब देखिए, आर्यन के लिए कूड़ा बीनना सिर्फ पेट भरने का एक जरिया था, लेकिन उसकी असली भूख कुछ और ही थी। स्कूल की दीवारों के पार से आती वो आवाजें, ब्लैकबोर्ड की वो हल्की सी झलकियां, ये सब उसे नंबरों की एक ऐसी दुनिया में ले जाती थीं जो उसके लिए किसी भी खजाने से कहीं ज्यादा कीमती थी। आर्यन कभी किसी फॉर्मल स्कूल गया ही नहीं। उसके पापा रिक्शा चलाते थे और माँ घरों में काम करती थी। लेकिन सीखने की जो आग होती है ना, उसे क्लासरूम की जरूरत नहीं पड़ती। उसने तो अपना ही एक स्कूल बना लिया था, एक अनोखा स्कूल। कूड़े में मिली फटी पुरानी कॉपियां उसकी किताबें थीं, टूटी फूटी पेंसिल उसका औजार थी, और उसकी झुग्गी की दीवारें वो उसका ब्लैकबोर्ड थीं। इन दीवारों पर नंबर्स उसके लिए सिर्फ सवाल नहीं थे, वो उसके दोस्त थे। और फिर एक दिन स्कूल के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसकी गूंज दीवारों को पार करके आर्यन तक भी पहुंच गई। एक स्पेशल मैथ्स क्लास में एक ऐसी चुनौती रखी गई जिसे सब नामुमकिन मान रहे थे। स्कूल के प्रिंसिपल अरविंद चौहान ने ब्लैक बोर्ड पर एक यूनिवर्सिटी लेवल का सवाल लिखा। ये कोई मामूली सवाल नहीं था, ये एक ऐसा मुश्किल सवाल था जिसे देश के बड़े बड़े प्रोफेसर्स भी हल नहीं कर पाए थे। इंटीग्रल्स और लिमिट्स का ऐसा जाल कि क्लास के सबसे होशियार बच्चों के भी पसीने छूट गए। प्रिंसिपल ने अपनी भारी आवाज में पूरी क्लास की तरफ देखा। उन्होंने एक ऐसा ऐलान किया जिसने उस खामोश कमरे में एक साथ उम्मीद और टेंशन की लहर दौड़ा दी। इनाम था पूरे 50 लाख रुपए। ये इतनी बड़ी रकम थी जो किसी की भी जिंदगी की पूरी दिशा बदल सकती थी, एक पूरी पीढ़ी को गरीबी से बाहर निकाल सकती थी। जो कोई भी इसे हल करेगा, मैं उसे पूरे 50 लाख रुपए दूंगा। इस ऐलान ने क्लास के अंदर बैठे बच्चों के लिए एक प्रेशर बना दिया, लेकिन गेट के बाहर खड़े आर्यन के लिए ये एक लाइफलाइन थी, एक ऐसा मौका जो शायद उसे जिंदगी में दोबारा कभी न मिलता। तभी एक सीनियर टीचर मीरा मेहरा ने तंज कसते हुए कहा, जब बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर इसे हल नहीं कर पाए तो बाहर खड़े किसी कूड़ा उठाने वाले से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। यहां पर हम वो सोच देखते हैं जहां किसी के कपड़ों से उसकी काबिलियत का अंदाजा लगा लिया जाता है, और ये शब्द आर्यन के दिल में तीर की तरह चुभ गए। वो सवाल अब आर्यन के लिए सिर्फ एक मैथ्स प्रॉब्लम नहीं था, वो उसकी पहचान साबित करने का एक जरिया बन गया था। और उसे हल करने के लिए उसने एक ऐसा जोखिम उठाने का फैसला किया जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। उस रात अपनी झुग्गी की दीवार पर कोयले से सवाल हल करते करते वो एक जगह अटक गया। उसे एहसास हुआ कि पूरा सवाल देखे बिना वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। आधी रात को वो स्कूल की टूटी हुई बाउंड्री से अंदर घुस गया और एक खुली खिड़की के रास्ते अंधेरे क्लासरूम में पहुंच गया। सुबह के 3 बजे 2 घंटे की जबरदस्त मेहनत के बाद उस नामुमकिन सवाल का जवाब ब्लैकबोर्ड पर लिखा हुआ था। उस गहरे सन्नाटे में उसने अपनी जिंदगी में पहली बार एक असली चौक को हाथ में लिया। उसके हाथ शायद कांप रहे थे, पर उसका दिमाग बिल्कुल स्थिर था। और जैसे ही उसने लिखना शुरू किया, मानो अंकों की दुनिया ने उसे अपनी गोद में ले लिया हो। अगली सुबह ब्लैकबोर्ड पर लिखा वो जवाब देखकर स्कूल में जैसे भूचाल आ गया। हर कोई हैरान था, लेकिन इस हैरानी में तारीफ कम, शक ज्यादा था। और शक की सुई सीधी उसी लड़के पर गई जो इस सिस्टम का हिस्सा ही नहीं था। इतना सटीक और इतना शानदार हल रातों रात कैसे आ गया? आखिर इसे लिखा किसने? प्रिंसिपल ने बिना एक पल गवाए सीसीटीवी फुटेज चेक करने का ऑर्डर दिया। और फुटेज में जब आर्यन दिखा तो सिस्टम का पहला रिएक्शन उसे शाबाशी देना नहीं, बल्कि उसे चोर समझना था। उसे पकड़कर सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस लाया गया। वो डरा सहमा बस यही कहता रहा कि उसने कुछ चुराया नहीं है, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। उसे पूरी क्लास के सामने खड़ा कर दिया गया। प्रिंसिपल ने उसके हाथ में चौक थमाते हुए बड़ी सख्ती से कहा, अगर ये तुमने लिखा है तो अभी इसी वक्त सबके सामने इसे समझाओ। अब ये इम्तिहान सिर्फ मैथ्स का नहीं था, ये उसके वजूद का इम्तिहान था। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। उसने सिर्फ सवाल को हल नहीं किया,
उसने उस प्रॉब्लम को देखने का पूरा नजरिया ही पलट कर रख दिया। उसने समझाया कि सब लोग सवाल की लिमिट्स को इन्फिनिटी की उलझन में देख रहे थे, जबकि असली चाबी तो उसकी सिमेट्री में छिपी थी। जैसे ही लिमिट्स को जीरो के आसपास रखकर देखा गया, सारे मुश्किल हिस्से जादू की तरह एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और आखिर में बचता है सिर्फ एक जवाब, जीरो। क्लास की हंसी अब हैरत भरी खामोशी में बदल चुकी थी। शक करने वाली टीचर मीरा ने उसे फंसाने के लिए आखिरी दांव खेला। उन्होंने पूछा, अगर हम इसमें एक नई वैल्यू ए डाल दें तो क्या होगा? आर्यन ने बिना ब्लैकबोर्ड की तरफ देखे एक पल में जवाब दिया। ऐसा करते ही सवाल की सिमेट्री टूट जाएगी और जवाब बदल जाएगा। ये रटा रटाया जवाब नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि वो कॉन्सेप्ट को कितनी गहराई से समझता है। अब किसी के मन में कोई शक बाकी नहीं था। उस एक जवाब ने सिर्फ आर्यन की किस्मत नहीं बदली, बल्कि उस पूरे स्कूल की सोच को बदल कर रख दिया, जहां अब तक काबिलियत यूनिफॉर्म के रंग से तय की जाती थी। प्रिंसिपल ने ऐलान किया कि आर्यन को फुल स्कॉलरशिप पर स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा और 50 लाख रुपए का एक ट्रस्ट बनाया जाएगा। उन्होंने एक बहुत जरूरी बात कही, नियम प्रतिभा से बड़े नहीं होते। सिस्टम आखिरकार एक असली टैलेंट के लिए झुका। टीचर मीरा ने भी भरी क्लास में अपनी गलती मानी और आर्यन से माफी मांगी। आर्यन की कामयाबी सिर्फ उसकी अपनी नहीं रही। पहले ही हफ्ते वो स्कूल के टॉपर्स को पढ़ाने लगा। 3 महीने में उसने स्टेट लेवल मैथ कंपटीशन जीत लिया और 1 साल के अंदर उसकी कहानी से प्रेरणा लेकर स्कूल ने दूसरे जरूरतमंद बच्चों के लिए एक नई स्कॉलरशिप शुरू की। एक इंसान की पहचान पूरे सिस्टम में बदलाव का कारण बन गई। एक शाम घर आकर उसने अपनी मां से कहा, अम्मा, अब मैं कूड़ा नहीं सवाल चुनूंगा। इस एक लाइन में उसकी पूरी जिंदगी का बदलाव छिपा था। एक कूड़ा बीनने वाले से एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनने का सफर। कुछ समय बाद जब एक पत्रकार ने उससे पूछा कि 50 लाख रुपए जीतकर उसे कैसा महसूस हो रहा है, तो जरा सोचिए आर्यन का जवाब क्या रहा होगा। उसने कहा, मेरी सबसे बड़ी दौलत वो 50 लाख रुपए नहीं, बल्कि वो स्कूल का ब्लैकबोर्ड था जिस पर मुझे लिखने का मौका मिला। आर्यन की कहानी इस बात का एक ताकतवर सबूत है कि टैलेंट हर जगह है, लेकिन मौके नहीं। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास ऐसे कितने ही आर्यन हैं जो सिर्फ एक मौके का, एक ब्लैकबोर्ड का इंतजार कर रहे हैं।